हेलो गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम है अंशुमन और आज की इस वीडियो में हम लोग लेंसेज के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे तो आप लोगों ने इस टर्म के बारे में बचपन से ही सुना होगा। लेंसेज आप हमेशा अपने आसपास देखते हैं। कई बार वो लेंसेज चश्मे में आप देखते हैं, कई बार लेंसेज आप माइक्रोस्कोप में देखते हैं, कई बार लेंसेज आप टेलीस्कोप में देखते हैं। लगभग हर जगह ही हम लोग लेंसेज से घिरे हुए हैं। बट इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली फोटोग्राफी लेंसेज के बारे में। ये चीज़ जो यहाँ आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, स्पेसिफिकली हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा बात करने वाले हैं। तो गाइज, अगर हम लोग इन लेंसेज को समझने की कोशिश करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि भाई ये एक ऐसा पार्ट है हमारे कैमरे का जिससे हम लोग लाइट को कैमरे के अंदर जाने के लिए देते हैं। ये जो आप सामान देख रहे हैं जिसको हम लोग SLR कैमरा कहते हैं, इसके दो एक्चुअल पार्ट होते हैं। नंबर वन, द बॉडी, जहाँ पे हमारा मीडियम लगा रहता है, जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, और उसी का एक दूसरा पार्ट होता है लेंस, जिसके थ्रू मोटा मोटा बहुत सारा काम होता है। लेकिन अगर हम लोग लेंसेज के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो आपको पहले ये बता दूं कि लेंसेज इन छोटे कैमरे से पहले बड़े कैमरा में यूज़ होते थे। अगर हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री में पीछे जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि कैमरे का साइज़ एक्चुअली काफ़ी बल्कि होता था। बहुत बड़े बड़े कैमराज मार्केट के अंदर आते थे जहाँ पे फोटोज़ क्लिक करने के लिए बहुत सारा लंबा टाइम लगता था, बहुत सारा सेटअप करना पड़ता था, और वहाँ पे अलग टाइप के लेंसेज यूज होते थे, जिसका एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। दिस इज रॉडेनस्टॉक मेड इन जर्मन लेंस है ये। और इस लेंस में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे आगे की ओर शटर भी दिखेगा और यहाँ पे आपको अपर्चर भी दिखेगा, बट इस लेंस के अंदर आपको फोकस जैसी चीज़ नहीं दिखती है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हम लोग आगे जाके बात करेंगे। बट दिस यूज टू बी अ लेंस जो धीरे धीरे इवॉल्व हुआ, और इवॉल्व होने के बाद हमारे पास अलग अलग टाइप के लेंसेज मार्केट में आने लगे। जब शुरुआती दौर में ये छोटा सा कैमरा जिसको हम लोग SLR कहते हैं, जब ये फेमस होना शुरू हुआ तो वहाँ पे हमारे पास मैनुअल लेंसेज होते थे। जैसे ये आप एक लेंस देखेंगे, दिस इज नोन एज मैनुअल लेंस, जहाँ पे आपको एक छोटा सा फोकस रिंग दिखता है जिससे आप अपनी इमेज को फोकस में लेके आते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको एक जूम रिंग दिखता है जिससे आप जूम करते हैं। उसी के ठीक पीछे आपको यहाँ पे एक छोटा सा रिंग दिखता है जिसको हम लोग अपर्चर रिंग कहते हैं। आजकल के मॉडल लेंसेज में धीरे धीरे ये चीज़ गायब होती जा रही है। अगर मैं आपको एक नया जनरेशन दिखाऊं, दिस इज अगेन SLR कैमरा, बट इसमें जो लेंस लगा हुआ है 28-80 लेंस यहाँ पे लगा हुआ है। जब आप इस लेंस में देखेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत छोटा सा बस एक रिंग दिखेगा जिसमें आप अपना अपर्चर धीरे धीरे सेट करते हैं। बट यहाँ पे पुराने वाले लेंस से आपको थोड़ी सी अलग चीज़ें नज़र आएंगी। बट ये सारी चीज़ें काफ़ी पुरानी है। जो लेंसेज के साथ आजकल हम लोग काम करते हैं वो है या तो ऐसे नए मॉडल लेंसेज जिनको हम लोग जूम लेंस कहते हैं, या फिर ऐसे फिक्स लेंसेज जिनको हम लोग प्राइम या फिक्स लेंस कहते हैं। दिस वन इज 50 mm, दिस इज 10-18 वाइड एंगल लेंस, जिसके ऊपर अभी हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और बताता हूँ कि इन सबों में क्या क्या अंतर है। तो अगर हम लोग मोटा मोटा यहाँ पे समझे तो लेंस वो एक्चुअल चीज़ है जो हमारे कैमरे के लिए नज़र की या चश्मे की तरह काम करता है, जो आपके सेंसर पे इमेज को बनाने में मदद करता है। अब जब हम लोग इस लेंस की संरचना के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे आपको लेंस में लगभग 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखेंगी। नंबर वन, द फोकस रिंग, जिससे आप हमेशा अपने लेंस को फोकस करने में हेल्प लेते हैं। नंबर टू इज़ द जूम, जहाँ से आप लेंस को जूम करने की कोशिश करते हैं। नंबर थ्री, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, जहाँ पे अगर आपके पास जूम लेंस है तो आप जूम करेंगे, अगर जूम लेंस नहीं है तो आप सिर्फ एक फिक्स फोकल लेंथ पे काम करेंगे। एंड देन हमारे पास लेंस के निचले हिस्से में अपर्चर आता है, जिसको आने वाली वीडियो में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो तसल्ली से अगर हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करें तो जो फोकस रिंग होता है ये किसी भी इमेज को क्लियर आपको दिखाने में हेल्प करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे अपना हाथ लेके आता हूँ तो अब मेरा हाथ आपको क्लियर दिख रहा है, बट मेरा फेस यहाँ पे ब्लर हो गया है। कई बार जब हम लोग स्टोरी टेलिंग करते हैं तो वहाँ पे आपको दिखाना होता है कि एग्जैक्टली आप किस चीज़ को ज़्यादा फोकस में लेना चाहते हैं, किस चीज़ के बारे में आप स्टोरी बताना चाहते हैं। तो वहाँ पे हम लोग फोकस रिंग का इस्तेमाल करते हैं अपने इमेज में किस चीज़ को दिखाना है उस पर फोकस करने के लिए। जो सेकेंड चीज़ आती है वो है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ बेसिकली होता क्या है, तो आपके लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से लेके आपके सेंसर तक के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो हम लोग अक्सर मिलीमीटर में मेजर करते हैं, उस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ। जहाँ पे अगर फोकल लेंथ कम हुआ तो आप ज़्यादा चीज़ें देख पाते हैं, और जहाँ पे फोकल लेंथ ज़्यादा हुआ तो आपको लेंस कम चीज़ें दिखाता है, जिसके बारे में अभी हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। अब जो तीसरी चीज़ आती है वो होता है हमारे लेंस के अंदर जूमिंग रिंग। जूम रिंग कई बार हमारे लेंस में
अलग अलग फोकल लेंथ को अचीव करने में हेल्प करता है, जिसके बारे में अभी मैं डिटेल में फिर से आगे बताऊंगा। एंड जो चौथी चीज़ आती है वो होता है अपर्चर। ये हमारे लेंस के पिछले हिस्से में लगा होता है, जिसके थ्रू जो आपकी फाइनल लाइट होती है वो लेंस से हमारे रिकॉर्डिंग मीडियम तक जो सेंसर है वहाँ तक पहुँचता है। तो चलिए, अगर हम लोग पॉइंट नंबर 2 फोकल लेंथ और पॉइंट नंबर 3 जूमिंग को समझना चाहें, तो उसके लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि हमारे पास कितने टाइप के लेंसेज मार्केट में अवेलेबल हैं। तो अगर हम लोग लेंसेज के बारे में जानना चाहें तो लेंसेज बेसिकली 2 कैटेगरी के अंदर मार्केट में अवेलेबल है। एक होता है यूजेस के बेस पे और दूसरा होता है लेंस के स्ट्रक्चर के बेस पे। कई बार जो लेंसेज आपको मार्केट में मिलेंगे वहाँ पे आप अलग अलग चीज़ें सुनते हैं, जहाँ पे कोई कहता है कि भाई एक जूम लेंस है, कोई कहता है कि भाई एक प्राइम लेंस है, कोई कहता है कि एक वाइड एंगल लेंस है, कोई कहता है कि ये टेलीफोटो लेंस है। यहाँ पे बहुत सारा कंफ्यूजन मार्केट के अंदर घूम रहा है, तो उन सारी चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, एज अ बिगिनर जब आप मार्केट में कोई कैमरा खरीदने के लिए जाएंगे, शॉप ओनर होता है वो पूछता है कि आप किस हिसाब से कैमरा खरीदना चाहते हैं। क्या आप सिर्फ बॉडी खरीदना चाहते हैं या फिर आप एक किट खरीदना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक नया टर्म मार्केट में आजकल आया है जिसको कहते हैं कि किट लेंस हमें चाहिए साथ में। किट लेंस बेसिकली एक ऐसा लेंस होता है जो आपको एज अ बिगिनर शुरुआत करने में आसानी करता है और आप मामूली तौर पे अपनी फोटोग्राफी शुरू कर पाते हैं। बट जैसे आप थोड़े से एडवांस लेवल पे जाते हैं तो आप लेंसेज के यूजेस के बारे में और उसके स्ट्रक्चर के बारे में ज़्यादा ढूंढना शुरू करते हैं या फिर ज़्यादा पढ़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग अपने लेंसेज के यूजेस के बारे में आते हैं तो हमें बेसिकली समझना होगा कि जो लेंस है उसका इस्तेमाल क्या होता है। तो भाई, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कोई भी कैमरा होता है वो हम लोग फोटोग्राफी के लिए यूज़ करते हैं और फोटोग्राफी में हम लोग स्टोरीज को डॉक्यूमेंट करते हैं। तो जहाँ पे भी डॉक्यूमेंटेशन या फिर स्टोरी टेलिंग की बात आती है तो वहाँ पे आप अलग अलग हिसाब से स्टोरीज कहना चाहते हैं। तो स्टोरी कहने के लिए कई बार आप ज़्यादा चीज़ों को कवर करते हैं, कई बार आप थोड़ी सी चीज़ों पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो उसी चीज़ को दिखाने के लिए जहाँ पे आप स्टोरी के अंदर चीज़ों को दर्शाना चाहते हैं तो वहाँ पे लेंस आपकी मदद करता है, जिसमें हम लोग कहते हैं कि लेंस को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे और यूज़ करके स्टोरी का उतना ही हिस्सा दिखाएंगे जो हमारे लिए ज़रूरी है। तो फिर जब हम लोग यहाँ पे ज़रूरत की बात करते हैं तो कभी ज़रूरत होता है कि हमें एक ऐसा लेंस चाहिए जो वाइड एंगल दिखाए, जो हमारा फर्स्ट कैटेगरी होता है वाइड एंगल लेंस, जो यूजुअली आपको ज़्यादा एरिया कवर करने में हेल्प करता है। और इसका यूज़ ज़्यादातर ऐसी जगहों पे किया जाता है जहाँ पे आप स्टोरी में या तो किसी चीज़ को नज़दीक दिखाना चाहते हैं, किसी चीज़ को बड़ा दिखाना चाहते हैं, किन्हीं दो चीज़ों के बीच में गैप क्रिएट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम लोग ऐसे वाइड एंगल लेंसेज का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूँ कि एक इमेज के अंदर आप और आपका दोस्त दोनों किसी एक माउंटेन पे घूमने के लिए गए हैं, तो वहाँ पे आप माउंटेन को तो दिखाना चाहते हैं जो वहाँ पे है। फॉर एग्जांपल हिमालय, वो तो अपनी जगह पे है। तो यहाँ पे हम लोग स्टोरी में ज़्यादा हिमालय के बारे में नहीं बताना चाहते हैं, हम लोग यहाँ पे स्टोरी में अपने फ्रेंड के बारे में ज़्यादा बताना चाहते हैं जो एक एक्सपेडिशन के लिए हिमालय घूमने के लिए गया है। तो अगर यहाँ पे हम लोग अपने फ्रेंड को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखाना चाहेंगे तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे फ्रेम के अंदर हमारा फ्रेंड ज़्यादा बड़ा दिखे, ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखे, हमारे फ्रेम में ज़्यादा नज़दीक दिखे, सो दैट हम लोग बता सकते हैं कि ये जो स्टोरी है, जो पिक्चर है, पिक्चर के अंदर जो स्टोरी है, उस स्टोरी में जो मुख्य कैरेक्टर है, जो मेन पात्र है, वो हमारा फ्रेंड है। जहाँ पे अगर आप वाइड एंगल लेंस को यूज़ करेंगे तो वाइड एंगल लेंस में आपका फ्रेंड आपके इमेज में बड़ा दिखेगा, वहाँ पे हिमालय जो ज़्यादा दूर है उन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस दिखेगा। एंड प्लस जैसे ही आप अपने फ्रेंड के ऊपर फोकस करेंगे यूजिंग अ वाइड एंगल लेंस, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा बैकग्राउंड की चीज़ों को ज़्यादा क्लियर भी दिखा पाएंगे, जिसके बारे में आने वाले टॉपिक्स पे मैं क्लियरली आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली ये कैसे काम करता है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वाइड एंगल लेंस। जो दूसरा होता है उसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड लेंस। स्टैंडर्ड लेंस एक ऐसा लेंस होता है जो 40 mm से लेके 70 mm के बीच के फोकल लेंथ पे काम करता है, जहाँ पे आप चीज़ों को स्टैंडर्ड रखना चाहते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रामा नहीं चाहिए होता है, जहाँ पे एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोग चीज़ों को जिस हिसाब से देखते हैं उसी हिसाब से आप चीज़ों को यहाँ पे डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं। जो आप पिक्चर्स क्रिएट करना चाहेंगे वहाँ पे स्टोरी भी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होती है। वहाँ पे आप जब डेली लाइफ को डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं, जहाँ पे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर वो चीज़ जो लोग यूजुअली मिस कर जाते हैं, उसको जब आप अपनी इमेज के अंदर दिखाना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड लेंस की। स्टैंडर्ड चीज़ों को स्टैंडर्ड तरीके से दिखाएं, तो उसके लिए हमें एक स्टैंडर्ड लेंस चाहिए जहाँ पे इस पूरे फोकल लेंथ के रेंज पे हम लोग काम करते हैं। और यही एक वजह भी है कि बहुत सारे फोटोग्राफर कहते हैं कि 50 mm मेरा मोस्ट फेवरेट लेंस है, क्योंकि स्ट्रीट फोटोग्राफी अच्छी हो जाती है, पोर्ट्रेट अच्छे से क्लिक कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा जहाँ पे ड्रामा क्रिएट नहीं करना होता है
वहाँ पे ये लेंस हमारा बहुत अच्छा साथी बनता है। ये था स्टैंडर्ड लेंस। अब आते हैं तीसरे वाले लेंस पे जिसका नाम है टेलीफोटो लेंस। जैसे नाम से ही पता चलता है टेली, जैसे टेलीस्कोप का टेली होता है वैसे यहाँ पे भी टेली है, जो कहता है कि भाई जो चीज़ दूर में है उसको आप नज़दीक लेके आना चाहते हैं, जहाँ पे दो चीज़ों के बीच का आप गैप कम करना चाहते हैं, जहाँ पे दूर की चीज़ों को आप कैप्चर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो फोकल लेंथ होगा वो 70 mm से ऊपर चला जाता है और ये बहुत दूर तक जा सकता है। जिस हिसाब से साइंटिस्ट अभी नए नए लेंसेज लेके आ रहे हैं, ये फोकल लेंथ हमेशा बढ़ता ही रहेगा। बट अगर मोटे मोटे तौर पे बात करें तो एक नॉर्मल टेलीफोटो लेंस होता है, फिर एक सुपर टेलीफोटो लेंस होता है। नॉर्मल टेली लेंस की का एक रेंज होता है जो 70 mm से लेके 300 mm तक होता है, एंड एनीथिंग विच इज़ बियॉन्ड 300 mm उसको हम लोग सुपर टेली लेंस कहते हैं, जहाँ पे विज्ञान जिस हिसाब से बढ़ता रहेगा हर बार आपको एक नया फोकल लेंथ मिलता रहेगा। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि भाई टेलीफोटो लेंस का यूज़ क्या है। तो यहाँ पे यूज़ ये है कि हर वो चीज़ जो आप स्टोरी के अंदर दूर से नज़दीक लेके आना चाहते हैं, जहाँ पे आप कहते हैं कि भाई जो हिमालय मेरा दोस्त घूमने गया है तो हिमालय पे एक स्पेशल टाइप का पेड़ पे एक स्पेशल टाइप का फल लगता है, जो आप दिखाना चाहते हैं कि ये ढूंढने के लिए गया है, ये उस फल को टेस्ट करने के लिए गया है। तो जब आप अपने फ्रेंड को उस पेड़ पे चढ़ता हुआ दिखाएंगे, या फिर आप जब दिखाएंगे कि भाई अब हम लोग दिल्ली से चल के या जो भी जगह से आप स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ से चल के हिमालय तक पहुँच गए हैं, तो बस अभी एक थोड़ा सा ही डिस्टेंस रह रहा है मेरे फ्रेंड और उसके अल्टीमेट गोल के बीच में, तो वहाँ पे उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को कम करने के लिए या फिर जो आपका फील्ड ऑफ व्यू है उसको कॉम्प्रेस करने के लिए हम लोग यहाँ पे टेलीफोटो लेंस का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म मैंने यूज़ किया, फील्ड ऑफ व्यू। अब कहते क्या है कि जो फील्ड है, जब जहाँ पे भी हम लोग स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं, जो भी हमारा मेन स्पॉट है जहाँ पे हम लोग कोई पिक्चर क्रिएट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग एज अ फील्ड कंसीडर करते हैं कि ये जगह है जिस पे मैं पिक्चर क्लिक करना चाहता हूँ। अब उसी में जो आप व्यू करते हैं, जो आप देखते हैं, कई बार वो अलग अलग होता है। कई बार आप ज़्यादा व्यू करना चाहते हैं जो हम लोग वाइड एंगल पे कवर करते हैं, जहाँ पे आप स्टैंडर्ड व्यू करना चाहेंगे उसको हम लोग स्टैंडर्ड पे कवर करते हैं, और जहाँ पे आप बिल्कुल नैरो फील्ड ऑफ व्यू देखना चाहते हैं कि बिल्कुल सटीक एक ही चीज़ दिखे, आप ज़्यादा इधर उधर नहीं देखना चाहते हैं, तो उसको तीसरे कैटेगरी में टेलीफोटो लेंस के अंदर हम लोग कवर करते हैं। तो ये होता है फील्ड ऑफ व्यू। तो यहाँ पे जो हमारा तीसरा वाला लेंस है टेलीफोटो लेंस, ये क्या क्या चीज़ें करता है। ये नंबर 1 दो चीज़ों के बीच के गैप को कम करता है, नंबर 2 दो चीज़ों को बराबर भी करता है। जैसे आप वाइड एंगल लेंस यूज़ करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि आप किसी भी बंदे की पिक्चर क्लिक करेंगे तो वो बंदा थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा नज़र आएगा और जो पीछे सब्जेक्ट होगा वो छोटा नज़र आता है। लेकिन जहाँ पे हम लोग टेलीफोटो लेंस यूज़ करेंगे वहाँ पे दो चीज़ें बिल्कुल बराबर दिखनी शुरू होती है। अगर फॉर एग्जांपल आप एक बंदे का पोर्ट्रेट क्लिक करना चाहते हैं जिसके ठीक पीछे एक दूसरा बंदा खड़ा है और दोनों का बराबर दिखाना चाहेंगे कि दोनों की इमेज के अंदर, स्टोरी के अंदर डिग्निटी बराबर है, तो वहाँ पे आप कोशिश करते हैं कि टेलीफोटो लेंस से उसको पिक्चर किया जाए, सो दैट जब आप दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो दोनों इमेज में बराबर से एक अपना स्पेस या एक प्लेस बना के रखेंगे। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ हमें टेलीफोटो लेंस से मिलती है वो होता है ज़्यादा बुकेइश आपको इफेक्ट टेलीफोटो लेंस के अंदर मिलता है। बुकेइश इफेक्ट क्या होता है, तो आपने कई बार देखा होगा कि जब आप फोकस करते हैं तो आपका बैकग्राउंड थोड़ा सा ब्लर हो जाता है। फॉर एग्जांपल जब आप मेरे हाथ के ऊपर फोकस करते हैं तो मेरा चेहरा यहाँ पे ब्लर हो रहा है। दिस इज नोन एज डेप्थ, कि हमारे इमेज के अंदर डेप्थ कम हो गई है, जो स्टोरी टेलिंग का एक पार्ट है जिसके बारे में हम लोग आगे जाके बात करेंगे। तो ये हो गए 3 लेंसेज जो यूजेस पे डिपेंड करते हैं। अब जो हमारे पास दूसरी कैटेगरी है जिसमें हम लोग कहते हैं कि लेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग लेंस को डिस्टिंग्विश करते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास अलग अलग टाइप के लेंसेज मार्केट में अवेलेबल हैं। नंबर 1 फिक्स लेंस, जैसा आप यहाँ पे देखेंगे दिस इज फिक्स 50 mm का लेंस। इसके अलावा मार्केट में 24 mm है, 18 mm है, 35 mm है, 100 mm है, 300 mm है, 400 mm है, 500 mm है। बहुत सारे अलग अलग टाइप के लेंसेज बने हैं जो सेम स्ट्रक्चर के हैं, बट हर बार आपको अलग अलग फोकल लेंथ मिलता है क्योंकि आप फिक्स लेंस को अलग हिसाब से यूज़ करना चाहते हैं। अब होता क्या है कि जब हम लोग फिक्स लेंस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि हमें सिर्फ एक ही फोकल लेंथ मिलता है, जिसकी वजह से जो इमेज की क्वालिटी होती है, जो लेंस की वजह से इमेज के अंदर क्वालिटी मिलती है वो ज़्यादा अच्छी हो जाती है। जो आपका लेंस है उसकी लाइफ बढ़ जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे जो ये लेंस आपको दिखाया था मेड इन जर्मन लेंस, ये तकरीबन 35 या 50 साल पुराना लेंस है, बट स्टिल ये कंडीशन में है और मैं इस लेंस को अभी भी यूज़ कर सकता हूँ। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ
फिक्स लेंस, अगर यहीं पे मैं अपने दूसरे कैटेगरी वाले लेंस की बात करूंगा जो जूम लेंस है, वो शायद इतना ड्यूरेबल नहीं होगा। जूम लेंस क्या होता है, ये आपको एक ही कंपार्टमेंट के अंदर ज़्यादा टाइप के फोकल लेंस को दे देता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इस लेंस की बात करते हैं तो इस लेंस के अंदर हमें 10 mm भी मिलता है, हमें 14 mm भी मिलता है, हमें 18 mm भी मिलता है। तो इस एक ही लेंस से मैं 10 mm जितना वाइड भी शूट कर सकता हूँ, मैं 14 mm जितना वाइड भी शूट कर सकता हूँ और मैं 18 mm जितना वाइड भी शूट कर सकता हूँ। मतलब एक ही जगह पे खड़े रह के मैं अलग अलग टाइप के फील्ड ऑफ व्यू को अचीव कर सकता हूँ। जहाँ पे अगर हम लोग फिक्स लेंस की बात करते हैं तो वहाँ पे हर बार फील्ड ऑफ व्यू के हिसाब से हमें आगे पीछे करना पड़ता है। तो ये एडवांटेज है फिक्स लेंस का कि ये ज़्यादा ड्यूरेबल होगा, आपको इमेज की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी मिलेगी। बट जूम लेंस से ये फ़ायदा होता है कि ज़्यादा मुश्किल जगहों पे ये आपको ज़्यादा आसानी से काम करने के लिए आसानी कर देता है। आसानी कहाँ होती है, जैसे अगर आप प्रेस फोटोग्राफर के तौर पे काम कर रहे होते हैं तो कई बार ऐसी जगह पे खड़े रहते हैं कि आप आगे नहीं जा सकते, आप पीछे नहीं जा सकते हो, तो वहाँ पे एक जूम लेंस ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। अगर आप वेडिंग फोटोग्राफर के तौर पे काम करते हैं तो वहाँ पे आप भीड़ में ज़्यादा आगे पीछे नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे भी जूम लेंस आपके लिए ज़्यादा मददगार साबित होता है। वहीं पे अगर आप लेट्स से वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहे हैं जहाँ पे आप एक ही जगह पे बैठे हुए हैं एक हफ्ते से और उसी जगह पे बैठे बैठे आप अपने वाइल्ड में जिस भी सब्जेक्ट को शूट करना चाहते हैं उसके अलग अलग टाइप को उसको पिक्चराइज करते हैं, तो वहाँ पे भी जूम लेंस आपकी मदद कर सकता है। तो काफ़ी सारे फ़ायदे हैं जूम लेंसेज के, बट सिर्फ नुकसान ये होता है कि इसकी इमेज क्वालिटी फिक्स लेंस जितनी अच्छी नहीं होगी, एंड दूसरा ये बहुत लंबा नहीं चलता है, इसकी इमेज क्वालिटी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेंस पे जिसको हम लोग कहते हैं मैक्रो लेंस। मैक्रो लेंस एक ऐसा लेंस बनाया जाता है जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इन्फ्लुएंस्ड है माइक्रोस्कोप जैसी टेक्नोलॉजी से, जहाँ पे आप चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। आपने बहुत सारे क्रेजी पिक्चर्स देखी होंगी जहाँ पे अगर फ्लावर्स की इमेज ली होगी तो जो फ्लावर के पेटल्स होते हैं बहुत एक्स्ट्रा क्लियर नज़र आते हैं। यहाँ पे इंसेक्ट की इमेज क्लिक की होती है तो इंसेक्ट का एक पोर्शन काफ़ी क्लियर नज़र आता है, बाकी सब कुछ ब्लर नज़र आता है। तो उस टाइप की पिक्चर्स को जब हम लोग क्लिक करना चाहते हैं तो वहाँ पे हम लोग को स्पेशल टाइप की लेंस की ज़रूरत पड़ती है, स्पेशल टाइप के लेंस के अरेंजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पे हम लोग मैक्रो लेंस को यूज़ करते हैं। दिस इज स्पेशल लेंस जो यूजुअली लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। फिर जो अगले टाइप का लेंस है वो होता है फिश आई लेंस। फिश आई लेंस एक ऐसा लेंस है जो वाइड एंगल से भी ज़्यादा वाइड होता है, जहाँ पे अगेन इसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिखेगा। ये लेंस स्पेसिफिकली बनाया गया है इमेज के अंदर डिस्टॉर्शन पैदा करने के लिए। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि वाइड एंगल में क्या होता है कि आप ज़्यादा वाइड चीज़ों को दिखाते हैं, बट वहीं पे कुछ लोग थोड़े से ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं। वो कहते हैं कि भाई मुझे वाइड तो सब कुछ चाहिए ही चाहिए, लेकिन मुझे चाहिए कि जो इमेज के सेंटर का पार्ट है वो ठीक दिखे और जो साइड में सारी चीज़ें वो ओवल शेप की दिखे, वो गोल दिखे। तो क्योंकि यहाँ पे मछली की आंख जैसा इफेक्ट पैदा होता है कि सेंटर की चीज़ बिल्कुल ठीक नज़र आती है, बाकी उसके इर्द गिर्द की सारी चीज़ें गोल होनी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए इसको फिश आई इफेक्ट की वजह से फिश आई लेंस कहते हैं। कई बार ये फिश आई इफेक्ट काफ़ी अच्छी इमेजेस क्लिक करती है, जिसका बहुत इजी एग्जांपल समझने के लिए आपने अगर गोप्रो देखा होगा तो गोप्रो के अंदर जो इफेक्ट क्रिएट होता है वो फिश आई इफेक्ट होता है, बट वो फिश आई लेंस नहीं है। वहीं पे अगर हम लोग डेडिकेटेड लेंस की बात करेंगे जो अच्छी पिक्चर्स प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ की जाती है तो वो हो जाता है हमारा फिश आई लेंस। और इस सारे मार्केट की चीज़ों के बारे में अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप उसको कमेंट्स में नीचे पूछिए। अगर कोई सवाल बहुत अच्छा होगा तो मैं कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊँ जो शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को हेल्प करेगा। एंड उसके अलावा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल जहाँ पे मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूँगा। तो फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वन में। बाय बाय।